हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे BTST के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या मार्केट का हाल है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या मिडिल ईस्ट से न्यूज़ आ रही है, सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या कि बेल आइकन प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना प्लान कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, तो ब्लाइंडली बिल्कुल भी मेरे व्यू पे प्लान नहीं करना, अपना भी एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है। और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास हो तो वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, और सबसे पहले बात करेंगे कि भाई 2-3 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे को भी नहीं बनाया, कल भी नहीं बनाया, कुछ खास मार्केट में नहीं दिख रहा था। ओके, हालांकि कल मैं थोड़ा बहुत बिजी भी था, इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। ओके, और फ्राइडे क्या थर्सडे को हम एक लॉन्ग वीकेंड पर जा रहे थे, तो लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने के लिए होता है, कोई BTST कैरी करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई बड़ी ओपनिंग नहीं होती है तो इतने दिन बाद ओपनिंग होने का मतलब है कि ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे, और जबकि एक्सपायरी जो मंगल की बैठी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, इस वजह से हम थर्सडे को कुछ भी नहीं कैरी किए थे और कल भी नहीं लेकर के गए। हालांकि कल तो मैं बिज़ी भी था, पर मैं आपको पता है कि भाई मैं टेलीग्राम पर तो एक्टिव रहता ही हूँ, तो टेलीग्राम पर मैंने डे एंड पर इन्फॉर्म कर दिया था कि बी न्यूट्रल, कुछ भी मत कैरी करके जाइए। और आज आपने ओपनिंग तो देखी होगी कि 100-125 पॉइंट के आसपास गैप अप, 85 पॉइंट के आसपास निफ्टी आज गैप अप खुलता हुआ नजर आया, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखिए, उस 85 पॉइंट में फ्यूचर्स आप जा करके देखिएगा, फ्यूचर्स फ्लैट थे। ओके, तो ऑप्शंस में आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ऑप्शंस फ्लैट खुले हैं। हालांकि एक बार फ्लैट खुलने के बाद वहाँ से टूटे ही हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और मार्केट भी ऊपर से गिराई और धीरे धीरे 24,000 के नीचे आया, फिर उसने 24,000 को देखा भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो समझदारी से काम करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कुछ भी आज लेकर के जाना है तो लेकर के जाना है, ऐसा नहीं है। मार्केट को समझिए, मार्केट खुद आपको बताएगा। ओके, और डेटा को थोड़ा बहुत समझ लिया तो आप इजीली BTST पर, तो देखिए ओवरनाइट क्या हो जाए ये तो किसी को नहीं पता। ओके, अब ओवरनाइट जो पहले सिचुएशन थी अब वो नहीं रह गई है। हालांकि 2-4 न्यूज़ अभी भी आती हैं, ठीक है, पर मार्केट ने उस तरीके का रिएक्शन देना बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ भी नहीं कैरी करके गए, पर आज मार्केट ने क्या किस तरीके का मूव दिया, देखिए मार्केट ने तो काफ़ी, आपको दिख रहा होगा कि वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला, पर कोई खास बड़ा मूव नहीं दिया है। हालांकि आज सबसे बड़ी एक्सपायरी थी, आप समझ रहे हैं, मंथली एक्सपायरी हम देख रहे हैं, और मंथ एंड पर, ये भी बहुत रेयर चीज़ है कि मंथ एंड आखिरी दिन है महीने का और उस दिन NSE के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, ऐसा जनरली होता नहीं, ठीक है। पर कुछ खास मूव हमें देखने को नहीं मिला। एक वाइल्ड कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी है, मेरे हिसाब से अभी मुझे लगता है कि 24,000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, 24,000 से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, 24,000 के बहुत करीब भी हो सकती है। ओके, हालांकि अभी 3 बजने में टाइम भी है, 3 बजे हो सकता है कि फाइनल शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए। ओके, पर मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिया है, 24,000 से जस्ट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से 24,860 से लेकर के 24,990 960 तक, ये अगर देखें तो एक तो वन टाइम था, यहाँ पर कर लिए 100 पॉइंट के मूव के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। पर्सनली मैंने कोई डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा इंडिकेटर फाइनल हो चुका है और इंडिकेटर मुझे काफ़ी बढ़िया ट्रेड देता है, ठीक है। हालांकि 2-3 SL भी कटे हैं, पर 3-4 टारगेट मिल गए हैं, तो वो SL कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि टारगेट जो है वो ट्रेलिंग करके बढ़िया टारगेट्स मिल चुके हैं, ठीक है। मैंने पिक्चर भी शेयर किया है, आप जा कर के देखिएगा टेलीग्राम पर। ओके, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, हर मार्केट सिनेरियो को उसमें डाला हुआ है। हालांकि एक फाइनल अपडेट और आने वाला है, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टेलीग्राम मतलब आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जा कर के कांटेक्ट करना है, ठीक है। एक लर्निंग चैनल है जहाँ पर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, वो भी अगर आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, तो आप उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने का तरीका सिर्फ एक ही है, डिस्क्रिप्शन, सर्च मत कीजिएगा टेलीग्राम पर जा करके। ओके, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो क्या चल रहा है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मार्केट की हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी अभी भी फिलहाल एक अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि निफ्टी अब डाउन ट्रेंड में जा चुका है, गिर रहा है लगातार, नहीं। देखिए आपको समझना ज़रूर पड़ेगा कि भाई एक बार ये अपसाइड चला, अब
थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी कोई खास बड़ी रैली नहीं आ रही है, ओके। पर निफ्टी अपने 20 डेमा, यानी 20 डेमा अगर आपको बताया जाए तो 20 डेमा यहाँ पर बैठता है 23,820 के आसपास, ठीक है, और 50 डेमा बैठता है 23,860 के आसपास, ठीक है। तो मार्केट यहीं से, अगर आप देखें आज भी मार्केट जो है यहीं से ही घूमा है। अगर आप देखें लो इसका 23,850 के आसपास है और 820 यहाँ पर इसका जो बैठता है वो 20 डेमा है, ठीक है। तो मार्केट वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ओके। और अभी भी आप इसको कहेंगे कि एक अप ट्रेंड में है। जब तक 23,800 के नीचे नहीं जाता है मेरे हिसाब से आपको एक नेगेटिव साइड का बायस नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव साइड के लिए एक बड़ी पोजीशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट दिख रहा है, ठीक है। एक्सपायरी है और बड़ी एक्सपायरी है, तो थोड़े बहुत यहाँ पर शॉर्ट्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनवाइंड हो रहे हैं या फिर थोड़ी सी कवरिंग हो रही है। रोल ओवर का डेटा आज शाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो उस वजह से ये आपको मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो इसलिए मेरे को लगता है कि स्लाइटली मार्केट थोड़ा सा डिप लिया है, ओके, और जल्द 24,000 के ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखने को मिल सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। पर एक चीज़ आप समझिएगा, हो क्या रहा है एग्जैक्टली मार्केट में 2-3 दिन से आपको मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी डिक्लाइनिंग दिखेगी, ठीक है। एडवांसेस अगर हम देखें तो 1917 और डिक्लाइंस देखें तो 1312, ओके। एडवांसेस के फेवर में है पर उतना खास नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो मार्केट 2-3 दिन से रेड में दिख रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग जो दिख रही है ये पूरे ब्रॉडर मार्केट में, ऐसा नहीं कि निफ्टी में, निफ्टी बैंक में भी है, ओके, मिड कैप्स में भी है, ओके, और आप कह सकते हैं कि आपके स्मॉल कैप्स में भी, ठीक है। तो ये एक्सपायरी, अब एनालिस्ट का क्या मानना है, देखिए मैं अपना मानना नहीं बता रहा हूँ, एनालिस्ट का जो मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर ब्रॉडर इंडिसेस में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में, ओके। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव चलेगा या फिर डाउन साइड की तरफ चलेगा, ऐसा मत सोचिए, ठीक है, ओके। अब ये जो एक्सपायरी आज ख़त्म हो रही है, कल से जो मूव आना स्टार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है उस पर आ जाते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में 2-4 दिन से आपको पता है कि यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा था, पर कल एक बढ़िया बाउंस देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे नेस्डेक कल लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है, 1.25% के आसपास S&P 500 और आधे % से ज़्यादा यहाँ पर डाउ जोन्स चलता हुआ नजर आया, ठीक है। तीनों बेंचमार्क्स में एक बढ़िया तेज़ी हमने आती हुई नजर आई, ठीक है, ओके। तो ये कुछ मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि भाई मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज शाम को एक बड़ी मीटिंग का अनाउंसमेंट है, ओके, जो बीच में आपने वीकेंड पर, हालांकि कल मैं वीडियो बनाता तो मैं आपको समझाता, वीकेंड पर आपने एक दोनों के बीच में सीज फायर वायलेशन होता हुआ नजर आया, ठीक है। और उसके बाद एक मीटिंग डिसाइड हुई है, यूएस और ईरान जो है आज दोहा कतर में मीटिंग करने वाले हैं। पर दोनों ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि भाई यूएस चाहता है मीटिंग के लिए, ओके, और यूएस कह रहा है कि ईरान इस मीटिंग को चाहता है, ठीक है। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं टॉक्स को लेकर के, और ये ऐसा लग रहा है कि मीटिंग भी अनसर्टेन है, ठीक है। पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, इसको समझिए, क्योंकि हमें मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्रूड ऑयल से, ओके। और क्रूड ऑयल जो है वो लगातार गिर रहा है, ठीक है। ब्रांड क्रूड की हम बात करेंगे तो ये 73 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और जब ये 70 के नीचे जाएगा तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सप्लाई भरपूर हो जाएगी, ओके। और हमारे जो इस पर हमारी इकोनॉमी है जो काफ़ी ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है, ओके, उसमें एक तरीके की रिकवरी आती हुई नज़र आएगी, ठीक है। हालांकि इस बार का क्वार्टर जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें क्रूड ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक हो सकता है कि जो कमेंट्री है उसमें कहा जाए कि एक वन ऑफ था, ये वॉर की वजह से हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा, काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ओके। और उसकी वजह से भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर डिप लेने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, ओके। पर अभी भी फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ है, मार्केट के गिरने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बन रही है, लगातार तेज़ी बन रही है, और 101 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स बढ़ने से क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से ये हो रहा है कि भाई हमारा जो रुपया है वो भी टूट रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉलर रुपये का अगर आप प्राइस देखेंगे तो 94.37 के अप्रॉक्स, 94.71 के अप्रॉक्स यहाँ पर ये पहुँच चुका है। तो ये पॉजिटिव तो नहीं है,
सॉरी 6.8, ओके पॉजिटिव तो नहीं है, ओके तो शायद इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला हो। ओके चलिए आगे बात करते हैं। ओके अगर आप एफ की बात करेंगे तो आज शाम का रोल ओवर डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखना होगा कि एफ के जो रिमेनिंग शॉर्ट्स है क्या ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हमने देखा है कि एफ की सेलिंग कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, जब से आरबीआई का इंटरवीन और ये जो क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल मिनिस्टर जो उन्होंने जो गवर्नमेंट का इंटरवीन हुआ, ओके उससे एफ की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा घटी है। ठीक है, अब ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो आज रात को रोल ओवर डेटा आएगा आज शाम का, कि क्या हो रहा है। ओके क्योंकि हमने देखा है कि 12% यहाँ पर उनके लॉन्ग एक्सपोजर था, वो धीरे धीरे 17% लॉन्ग एक्सपोजर पर पहुँच चुका है एफ का। ठीक है, अब जो रोल ओवर डेटा आएगा शाम को उसमें देखते हैं कि ये 17 से मतलब शॉर्ट्स इतने कवर हुए हैं या कैरी हुए हैं, कितने कवर कैरी हुए हैं। मुझे लगता है लगभग 30% यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर चला जाएगा। ठीक है, देखेंगे शाम को क्लियर हो जाएगा। ओके क्योंकि कुछ शॉर्ट्स तो कवर ही नहीं होंगे, मतलब कैरी नहीं होंगे। ठीक है, बाकी यूएस फ्यूचर्स किस तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं आज शाम का, तो अगर आप देखें यूएस फ्यूचर्स फिलहाल आपको फ्लैट दिखेंगे, फ्लैट टू ग्रीन साइड पर दिख रहे हैं, कोई खास बड़ा इसमें इंचअप नहीं है। ओके सुबह नेगेटिव थे, धीरे धीरे ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए मेरे हिसाब से जब तक 24,000 के नीचे, ओके तो आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है, ना डाउन साइड का ना अप साइड का, कुछ भी नहीं कैरी करेंगे। डाउन साइड के बारे में मत सोचिए, डाउन साइड कैरी करने का अभी मार्केट का माहौल नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। ओके मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा हूँ, लगभग 1 घंटा नहीं, आधे घंटे का टाइम है। मुझे लगता है कि हो सकता है 3 बजे एक बड़ी कैंडल बन जाए और 24,000 के हम ऊपर पहुँचे, पर 24,000 के ऊपर हम ले जाएं नहीं, ऐसा भी मत कीजिएगा। एक्सपायरी है तो 24,000 के आसपास क्लोजिंग आ सकती है, पर 24,060 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब हम यहाँ से गैप अप का प्लान करेंगे। ओके बात समझ में आ रही, 24,050 24,060 के ऊपर आती है तब हम यहाँ से गैप अप का प्लान करेंगे। अदरवाइज़ हम कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, कुछ भी कैरी करने का मार्केट फ़िलहाल नहीं बनेगा। ठीक है, ओके बाकी डे एंड पर डेटा जैसा भी बनेगा, जैसे मैं डेली इन्फॉर्म कर देता हूँ, टेलीग्राम पर आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, ओके ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन से। ओके वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या डेटा है, क्या कैरी करना है, नहीं करना है, ओके कैसे कैरी करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको अभी डिटेल से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।